हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द क्लास। कैसे हो आप सभी उम्मीद करते अच्छे होंगे। इसी के बीच हम एक टॉपिक के साथ फिर हाजिर हुए हैं। ठीक है, यानी आज टॉपिक करेंगे अपन एडवर्ब। देखो, एडवर्ब जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बड़ा कंफ्यूज करने वाला टॉपिक रहता है एडवर्ब। जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच हैं उनमें सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक जो है ना, वो किसका टॉपिक है? एडवर्ब का। ठीक है, एडवर्ब जो है क्रिया विशेषण जिसको बोलते हैं हिंदी में। बाकी के सब ठीक है, ठीक है, पहचानने में दिक्कत नहीं होती है बाकी को, लेकिन एडवर्ब जो है ना, एडवर्ब को पहचानने में दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि वो क्या है, देखो बाकी के तो नाउन की भी ज़्यादातर विशेषता बताते हैं, ठीक है, सेंटेंस को जोड़ते हैं, लेकिन एडवर्ब जो है ना, खुद एडवर्ब की विशेषता बताता है, वर्ब की बताता है और जो है ना एडजेक्टिव इसकी बताता है। तो वहां पर कंफ्यूज होता है किसमें? एडवर्ब में। लेकिन अपन इसको इजी बनाएंगे आज टॉपिक को, तो एडवर्ब में जो है ना कंफ्यूज आज दूर करेंगे अपन। तो देखो, यानी एडवर्ब, देखो स्टूडेंट, यहां पर डालते हैं अपन हेडिंग एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण। मैं यहां पर कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, उसमें बताना आप कि एडवर्ब कौन सा एग्जांपल जो है ना वो एडवर्ब का है। ठीक है, तो देखो यहां पर एग्जांपल देते हैं। जैसे एग्जांपल देते हैं, दे आर मैन ऑफ लाइक, दे आर मैन ऑफ लाइक मॉडरेट स्टूजर एंड मॉडरेट। दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं यहां पर। दूसरा एग्जांपल जो है, डू नॉट टॉक, डू नॉट टॉक लाइक दैट। दूसरा एग्जांपल देता हूं यहां पर। ठीक है, यानी डू नॉट टॉक लाइक दैट। ठीक है, आई लाइक इज लाइक द चिल्ड्रन लाइक स्वीट। अब देखो स्टूडेंट, एग्जाम्पल एक और है, एग्जाम्पल एक और है यहां पर। लाइक एज अ फादर सो एज सो हिज सन। स्टूडेंट, इसमें बताना है कौन सा, यानी मैं दे रहा हूं एग्जाम्पल कौन सा यहां पर, लाइक। इस लाइक को जो है ना किसके रूप में बताना है? एडवर्ब के रूप में। एडवर्ब के रूप में बताना है लाइक वर्ड जो है ना उसको, एडवर्ब के रूप में। अब देखो मैंने दिए 5 एग्जाम्पल। अब इसमें जो लाइक है ना, कौन कौन से? देखो, लाइक, लाइक, ठीक है, 2 बार लाइक आ रहा है यहां पर, ये लाइक, लाइक और लाइक। स्टूडेंट, यहां पर बताना है अपन को कि जो एडवर्ब के रूप में कौन सा जो है ना पार्ट ऑफ स्पीच जो एडजेक्टिव सॉरी एडवर्ब के रूप में वो एडवर्ब का फंक्शन कर रहा है, एडवर्ब के रूप में आया है या एडवर्ब का फंक्शन कर रहा है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच जो है ना, लाइक, कौन सा वर्ड? लाइक, लाइक जो वर्ड है ना उसमें से कौन सा जो है ना लाइक वो एडवर्ब की तरह फंक्शन कर रहा है इसमें। तो देखो स्टूडेंट, यहां पर देखते हैं अपन कि एडवर्ब की तरह फंक्शन कर रहा है, दे आर मैन ऑफ लाइक स्टेचर एंड मॉडरेट। अब देखो ऊपर के जो वर्ड है ना इसको मैं डिफाइन करता हूं कि दे आर मैन ऑफ लाइफ। यहां पर जो है ना मैन, ये जो है नाउन कि वो व्यक्ति कैसे है, लाइक जैसे कि स्टूचर और मॉडरेट हो, ठीक है, वे सभ्य तरह के लोग। ये जो नाउन है ना इसकी विशेषता बता रहा है यहां पर। ठीक है, ये जो है ना एट्रीब्यूटिव पोजीशन सॉरी प्रेडिकेटिव पोजीशन है ना उसके रूप में आया यहाँ पर। कौन सा? एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव की 2 पोजीशन होती है, एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव। एट्रीब्यूटिव पोजीशन में क्या करता है, नाउन से पहले आता है एडजेक्टिव,
प्रेडिकेटिव पोजीशन में क्या करता है, लिंकिंग वर्ब के बाद में आता है एडजेक्टिव, उसके बाद कुछ नहीं आता। तो यहाँ पर जो एडजेक्टिव आया ना, ये प्रेडिकेटिव पोजीशन में, और यहाँ पर जो लाइक जो वर्ड है ना, इसको जो एडजेक्टिव के रूप में आया, यहाँ पर किसके रूप में आया, लिख देते हैं यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में, ठीक है, एडजेक्टिव के रूप में आया यहाँ पर। दूसरा स्टूडेंट देखो, डू नॉट टॉक लाइक दैट, यानी तुम इस तरह की बातें मत करो। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखना है, देखो लाइक दैट, ठीक है, डू नॉट टॉक लाइक दैट, इस तरह की बात। अब जो दैट जो है ना यहाँ पर, ये नाउन है, ध्यान रखना, दैट जो है ना नाउन का फंक्शन करता है, दैट कंजंक्शन भी हो सकता है, दैट जो है वो एडवर्ब भी हो सकता है, और दैट जो है ना वो प्रोनाउन भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल में यहाँ पर क्या है, ये नाउन, ठीक है। और इससे पहले आ रहा है लाइक है, ये कह रहा है कि तुम इस तरह की क्या मत करो, बात मत करो, ठीक है, कैसी मत, इस तरह की क्या मत करो, बात कैसी ना करो, इस तरह की। तो ये लाइक जो वर्ड है ना, ये प्रेपोजिशन के रूप में आया यहाँ पर, किसके रूप में, प्रेपोजिशन के रूप में। कैसे, जो है ना लाइक जो है वो इसकी क्या कर रहा है, इस नाउन से पहले आकर नाउन का संबंध किसी दूसरे शब्द से बताता है, वो क्या कहलाता है, प्रेपोजिशन। यानी वह शब्द जो नाउन और प्रोनाउन से पहले आकर नाउन प्रोनाउन का संबंध वाक्य में किसी अन्य शब्द से करता है, उसे प्रेपोजिशन कहते हैं। तो यहाँ पर प्रेपोजिशन है ये। फिर आई लाइक, हिज लाइक, इन दोनों में क्या फर्क है स्टूडेंट, आई लाइक, हिज लाइक। देखो आई लाइक, हिज लाइक, ये जो लाइक है ना, ये वर्ब के जस्ट बाद आ रहा है, यानी सब्जेक्ट, और ये किसके रूप में काम कर रहा है, वर्ब के रूप में। तो यहाँ पर वर्ब है लाइक, लाइक क्या है, वर्ब, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर वर्ब है, ये कौन सी, लाइक। लेकिन यहाँ पर देखो हिज जो है ना पजेसिव एडजेक्टिव या डिटरमिनर, ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव, डिटरमिनर। और डिटरमिनर के बाद में अपन को पता है हमेशा डिटरमिनर जो होता है ना, अपने बात क्या लेता है, नाउन लेता है। बिना डिटरमिनर और एडजेक्टिव के नाउन नहीं, सॉरी, बिना नाउन के और डिटरमिनर के अपन एडजेक्टिव का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखो ये जो लाइक है ना, ये नाउन है यहाँ पर, ठीक है, क्या आ गया, लाइक, नाउन। तो यहाँ पर जो लाइक वर्ड जो है ना, वो किसके रूप में आया है, नाउन के रूप में। इसको ध्यान रखना स्टूडेंट, लाइक जो है वर्ड किसके रूप में आया है, नाउन के रूप में। तो यहाँ पर अलग फंक्शन कर रहा है, चलो यहाँ पर भी नहीं हुआ। आगे देखो, द चिल्ड्रन लाइक स्वीट। अब यहाँ पर देखना चिल्ड्रन लाइक स्वीट, कैसे देखना है कि चिल्ड्रंस जो है ना, वो यहाँ पर सब्जेक्ट का रूप में काम कर रहा है। ये जो वर्ब, इसके बाद में सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आएगी ना, और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर ये जो क्या है, लाइक, ये जो लाइक है ना, वो किसके रूप में, वर्ब के रूप में, फिर से वर्ब के रूप में। यानी यहाँ पर भी वर्ब है, देखो आई के बाद में लाइक आ रहा है, और चिल्ड्रन क्या है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रही है, तो वर्ब इस तरह से। और इसमें लास्ट है लाइक एज फादर एज ए सन। चलो यहाँ पर भी नहीं मिला, लास्ट में तो मिलेगा जरूर अपन को, क्या, एडवर्ब, जो अपन जिसकी खोज कर रहे हैं, जिसकी पहचान कर रहे हैं, जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। अब तक तो नहीं मिला, लेकिन अब जरूर मिलेगा। लाइक एज, देखो लाइक एज, लाइक शुरू में आ रहा है, एज एडवर्ब है यहाँ पर, एज क्या है, एडवर्ब, यानी जैसा, लाइक फादर ऐसा पिता, जैसा अपना बेटा, ठीक है, जैसा पिता ऐसा बेटा। तो एडवर्ब की खुद एडवर्ब विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पर क्या है, ये दोनों ही एडवर्ब। यानी मैंने बोला ना, एडवर्ब जो होता है ना, वो क्या करता है, एडवर्ब की विशेषता बता सकता है, एडवर्ब एडजेक्टिव की विशेषता बता सकता है, और एडवर्ब वर्ब की विशेषता, और इसके बाद में एडवर्बियल की विशेषता भी बता सकता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट, कितने वर्ड लिखे मैंने, यानी कितने सेंटेंस, 5 सेंटेंस बनाए थे। 5 सेंटेंस में लाइक कौन सा फंक्शन कर रहा था, एडवर्ब का। अब देखो एडवर्ब खुद एडवर्ब की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पर क्या है, ये एडवर्ब है, ठीक है, क्या है यहाँ पर, एडवर्ब। बाकी की लाइक जो है ना, यानी स्टूडेंट एक ही वर्ड जो होता है ना, वो अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच में जो है ना, अलग अलग फंक्शन कर सकता है, अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच का फंक्शन कर सकता है। किस तरह से, उसके किस आधार पर मानेंगे कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, यानी उसके जो है ना स्ट्रक्चर के आधार पर, कि किसके बाद में कौन सा क्या है, तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाता है, ठीक है, कैसे क्या होता है, उस स्ट्रक्चर के आधार पर क्या होता है, अलग अलग फंक्शन माना जाता है एक ही वर्ड का, ठीक है। तो ये जरूर ध्यान रखें कि जो है ना, वो एडवर्ब का जो यूज होता है वो कहाँ पर होता है, किसी एडवर्ब का यूज होता है, वो एडवर्ब खुद को विशेषता बताने के लिए, एडजेक्टिव की और वर्ब की भी, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्लियर है ना, इस तरह का। तो ये अपन को पहचानना था, क्या, एडवर्ब। तो यहाँ पर इतने सारे वर्ड देख, यानी इतने सारे सेंटेंस के अपन ने वर्ड लाइक देखा, और वो लाइक जो था अपन को कहाँ पर मिला, यहाँ पर। तो ये विशेषता बता रहा है एडवर्ब की खुद, एज यहाँ पर क्या है, एडवर्ब, और एडवर्ब विशेषता बता रहा है लाइक, ठीक है, इस तरह से। तो ऐसे देखो, इस तरह से, तो उस तरह से अपन के क्या होंगे, क्लियर होंगे, ठीक है, डाउट इस तरह। स्टूडेंट यहाँ पर जो है ना, अपन को डेफिनेशन देखनी है इसकी, क्या है डेफिनेशन, क्या है एडवर्ब की। तो डेफिनेशन देखनी है एडवर्ब की। तो एडवर्ब
इसने लिखना है इन एडवर्ब इज ए वर्ड, इन एडवर्ब इज अ वर्ड इन अ सेंटेंस that modify a verb in adverb, in adjective, in adverb or in adverbial phrase, adverbial, ठीक है, एडवर्बियल कर लो यहाँ पर। तो स्टूडेंट एग्जाम्पल कर रहा है इन एडवर्ब इज ए वर्ड इन ए सेंटेंस, एडवर्ब ऐसा शब्द है सेंटेंस में जो क्या करता है, मॉडिफाई, यानी क्या करता है, परिभाषित करता है किसको, वर्ब को, ठीक है, एडजेक्टिव को, एडवर्ब को और एडवर्बियल को। एडवर्बियल क्या है इसको भी बताएंगे, यानी हम 4 एग्जाम्पल दे देते हैं, क्लियर हो जाएगा। मैंने लिखा ही रन फास्ट, he I like इस तरह लिख लो, he like very sweet मैंगो। स्टूडेंट यहाँ पर दूसरा को एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ पर कि आई एग्जाम्पल देखो, आई like very much this mango, very much this mango। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखना है अपन को क्या, इसके बारे में, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल लिखना है, ही सेट क्लोज बिसाइड हर, या फिर ऐसे लिख दो यहाँ पर कुछ दूसरा एग्जाम्पल लिख दो, he went to his father ऑफिस। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पर देखना क्या लिखे मैंने, यानी 4 एग्जाम्पल लिखे। अब इसमें बताना है कि क्या कौन सा फंक्शन कर रहा है, यानी कौन सी विशेषता, कौन सा वर्ड बता रहा है, किस एडवर्ब की, किस एडजेक्टिव की। देखो यहाँ पर जो है ना फास्ट है, ये रन, इसकी विशेषता बता रहा है कि ही रन वेरी फास्ट, यानी वो तेज दौड़ा, वर्ब, और यहाँ पर क्या आ गया, ये एडवर्ब। अब देखो एडवर्ब जो है वो वर्ब की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पर क्या कहेंगे इसको, एडवर्ब जो है ना रन इसकी, ये वर्ब रन जो है ना वर्ब, इसकी क्या बता रहा है विशेषता, कौन, एडवर्ब। यहाँ पर देखो लाइक वेरी स्वीट मैंगो। अब यहाँ पर देखो स्वीट क्या है, यहाँ पर एडजेक्टिव क्या है, क्योंकि किसी नाउन की विशेषता पहले तो एडजेक्टिव बता रहा है, फिर एडजेक्टिव की विशेषता क्या बता रहा है, एडवर्ब। तो यहाँ पर ये क्या है, एडवर्ब। तो वेरी यहाँ पर क्या है, एडवर्ब, वेरी एडवर्ब होगा यहाँ पर, ठीक है। तो वेरी जो है ना इसकी, वेरी जो है एडवर्ब को किसकी विशेषता बता रहा है, यहाँ पर स्वीट, ठीक है, इनको लिखो स्वीट जो है ना इसकी विशेषता बता रहा है, जो क्या है, एडजेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पर एडजेक्टिव विशेषता बता रहा है। ऊपर देखो, नीचे देखो, आई लाइक वेरी मच। अब स्टूडेंट यहाँ पर जो है ना वेरी मच, ठीक है, वेरी मच भी क्या है यहाँ पर, एडवर्ब, और वेरी भी क्या है यहाँ पर, एडवर्ब। तो एडवर्ब खुद एडवर्ब की विशेषता बता रहा है, ठीक है। एडवर्ब जो है ना, एडवर्ब खुद एडवर्ब की क्या बता रहा है, विशेषता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये एडवर्ब खुद एडवर्ब की, ठीक है, यानी वो उसे वेरी मच दिस मैंगो, मुझे ये बहुत ज़्यादा इस मैंगो को मैं पसंद करता हूँ। ही वेंट टू हिज फादर ऑफिस। देखो स्टूडेंट ये क्या है यहाँ पर, टू हिज फादर ऑफिस, ये पूरा जो है ना वो एडवर्बियल है, एडवर्बियल। कैसे एग्जाम्पल करेंगे, ही वेंट वेयर, जब भी वेयर से, वाई से, ठीक है, वेयर से आ जाए, वाई से आ जाए, वैन से आ जाए,
ठीक है, और व्हेन से आ जाए, ठीक है, वेयर से, वाई से, व्हेन से, ठीक है, इनसे जो क्वेश्चन आ जाए ना, हाउ, इनसे जो क्वेश्चन यानी इनसे वर्ब से क्वेश्चन करने पर अगर आंसर इनसे आता है तो वो क्या माना जाएगा, एडवर्बियल। देखो कैसे कि ही वेंट वेयर, तो वेयर यानी हिज फादर ऑफिस, तो यहाँ पर ये एडवर्बियल है। तो जो है ना एडवर्ब क्या बता रहा है, एडवर्बियल की विशेषता है, ठीक है, यानी टू हिज फादर, ठीक है, टू के यानी टू हिज फादर हाउस ऑफिस, यहाँ पर ये टू जो है ना वो किसके रूप में आया है, एडवर्ब के रूप में, ठीक है, टू एडवर्ब के रूप में, एडवर्ब जो है ना वो किसकी विशेषता बता रहा है, एडवर्बियल की। तो ये भी ध्यान रखना है स्टूडेंट, एडवर्ब जो है ना वो एडवर्बियल की विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर टू जो है ना वो कंजंक्शन नहीं है, ध्यान रखना, ये क्या है, एडवर्बियल है। एक कंजंक्शन, सॉरी, एक कंजंक्शन होता है टू, और क्या होता है, प्रेपोजिशन भी होता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है यहाँ पर, इस तरह से देखो इसको। स्टूडेंट इसमें कुछ फंक्शन होते हैं, ठीक है, क्या फंक्शन होते हैं, यानी अपन को 10 टाइप के फंक्शन पढ़ने की, एडवर्ब ऑफ मैनर, इस तरह से एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ पोजीशन और एडवर्ब ऑफ प्लेस, इन सब का, ताकि उससे पता रहेगा कौन कौन से एडवर्ब किस में आते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन उसके बाद में देख लेते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर देख लो, ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर पहले नंबर डाल लो, एडवर्ब ऑफ मैनर। अब स्टूडेंट एडवर्ब ऑफ मैनर में कौन कौन से एडवर्ब आ जाते हैं, देखो एडवर्ब ऑफ मैनर में कौन से आते हैं, यानी फास्ट, ठीक है, स्विफ्टली, लाउडली, इजीली, क्विकली, स्लोली, ठीक है, इस तरह के ये जो है ना सभी क्या आते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर। क्या होते हैं स्टूडेंट, एडवर्ब ऑफ मैनर। यानी एडवर्ब ऑफ मैनर जो है ना, इसका जब भी आंसर आएगा तो हाउ से आएगा, ध्यान रखना, हाउ यानी कैसे, इससे आएगा। जब भी अपन क्वेश्चन करेंगे ना किससे, वर्ब से, तो हाउ से आंसर आएगा, वो एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाएगा। एक ड्राइव जो है ना बर्ड, वो और होते हैं, ड्राइव बर्ड, जैसे ड्राइव जो बर्ड होते हैं ना, इसमें ही आते हैं एडवर्ब मैनर में, ड्राइव्ड बर्ड, ड्राइव्ड बर्ड जो होते हैं ना स्टूडेंट, एल वाई लगाने से बनते हैं ज्यादातर। देखो इसमें भी एल वाई लगाने से सभी बन रहे हैं, ठीक है, इसमें एल वाई लगाने से बन रहे हैं, जैसे ब्यूटीफुली, ऑनेस्टली, कंप्लीटली, ठीक है, रियरली, ये सभी क्या है, एडवर्ब और मैनर, ठीक है, एडवर्ब और मैनर कहलाएंगे, ध्यान रखना, कौन से, एल वाई लगाने से, ठीक है, इस तरह से एल वाई लगाने से बनेंगे। देखो जैसे ब्यूटीफुली, प्लस एल वाई बराबर ब्यूटीफुली, ठीक है, इसके बाद में ऑनेस्ट प्लस एल वाई बराबर ऑनेस्टली, उसके बाद में लाउड प्लस एल वाई लाउडली, ठीक है, और भी उसके बाद में पोलाइट प्लस एल वाई पोलाइटली। स्टूडेंट कहने का मतलब ये है, जब एडवर्ब ऑफ मैनर जो होते हैं ना, वो एल वाई जोड़ने से, एल वाई ऐड करने से बनते हैं ज्यादातर, ठीक है, तो एल वाई एडवर्ब ऑफ मैनर ही बनते हैं ज्यादातर, ध्यान रखना, किससे, एल वाई जोड़ने से। अभी अपन एक एग्जांपल लिख देते हैं किस तरह से, देखो इनको रफ करके नहीं, यानी ये होगा एडवर्ब ऑफ मैनर। जैसे एग्जांपल लिखो, ही स्पीक लाउडली, एग्जांपल लिखो, देखो ही स्पीक लाउडली, ठीक है, दूसरा एग्जांपल लिख लो, शी sang beautifully, she sang beautifully, ठीक है, he ran fast, I solve this question easily, और इसमें दूसरा देख लो, she moved to speak swiftly,
ठीक है स्टूडेंट, इसमें इतने एग्जाम्पल देख के नहीं, देखो ही सो मी, he tell me his name honestly, he told me his name honestly। स्टूडेंट यहाँ पर देखो मैं क्या बता रहा था कि फास्ट, स्विफ्टली, लाउडली, इजीली, क्विकली, स्लोली, ये जो है ना एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर बताते हैं, जैसे हाउ से आंसर आए, देखो एग्जांपल देखो, सब में एल वाई लगा हुआ है, ठीक है। एडवर्ब ऑफ मैनर ज्यादातर एल वाई लगाने से बनेंगे। ही स्पीक यानी वो बोलता है, ठीक है, स्पीक कर दो यहाँ पर, ही स्पीक वो बोलता है, कैसे, लाउडली यानी तेजी से। हाउ का आंसर आ रहा है तो एडवर्ब ये है यहाँ पर, कौन सा, लाउडली। सी सेंग वो गाता है, हाउ ब्यूटीफुली, ठीक है। ऐसे ही रैन वो दौड़ता है, कैसे, ही रैन वो दौड़ा, फास्ट, ठीक है, उसने गाया ब्यूटीफुली, ठीक है, वो दौड़ा फास्टली, फास्ट यानी तेजी से। ही सॉल्व दिस क्वेश्चन, उसने इस क्वेश्चन को हल किया था इजीली, आसानी से। सी मूव्ड टू स्पीक स्विफ्टली, यानी वो तेजी से मुड़ी बोलने के लिए, स्विफ्टली तेजी से। ही टोल्ड मी हिज नेम, उसने अपना नाम बताया मुझे, ऑनेस्टली ईमानदारी पूर्वक। अब स्टूडेंट एल वाई लगा हुआ है, ये क्या है, सभी एडवर्ब ऑफ मैनर। ज्यादातर देखो मोस्टली जो है ना एडवर्ब ऑफ मैनर का प्लेस अगर माना जाए, एडवर्ब ऑफ मैनर जो ना वो किसके पीछे रखे जाते हैं, यानी वर्ब के बाद में आते हैं। और वर्ब के बाद में अगर वर्ब के बाद में अगर ऑब्जेक्ट हो ना तो ऑब्जेक्ट के बाद इन्हें रखेंगे, किनको, एडवर्ब ऑफ मैनर को। देखो किस तरह से यहाँ पर देखो, स्पीक वर्ब है, इसके बाद में एडवर्ब ऑफ मैनर आ रहा है। अब यहाँ पर देखो इसमें दूसरा एग्जाम्पल देख लो कोई सा, ये वाला देखो, वर्ब आ रही है, फिर आ रहा है ऑब्जेक्ट, तो फिर इसके बाद में एडवर्ब ऑफ मैनर बाद में आया। यानी कहने का मतलब है अगर एडवर्ब ऑफ मैनर अपन को रखना है तो क्या कब रखेंगे, या तो वर्ब के बाद रखेंगे, अगर वर्ब के बाद क्या आया है, कोई नाउन ऑब्जेक्ट आता है तो फिर ऑब्जेक्ट के बाद रखेंगे, ठीक है। ये पोजीशन है इसकी। अब स्टूडेंट एक चीज और है यहाँ पर, अब तुम फास्ट को, ये जो ना फास्ट है, ये फास्ट ही रहता है एडवर्ब, ये दो तरह का रहता है, एक तो एडवर्ब भी माना जाता है और एक एडजेक्टिव भी माना जाता है फास्ट। जैसे एग्जांपल देखो कि ही रन फास्ट और ही इज अ फास्ट रनर, देखो दोनों में देखो क्या अंतर है, यानी देखो फास्ट और फास्ट, यानी यहाँ पर तो ये रन इसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए क्या है यहाँ पर एडवर्ब है। ये कौन सा, फास्ट क्या है, एडवर्ब। और यहाँ पर देखो स्टूडेंट रनर का क्या है यहाँ पर, नाउन, और नाउन से पहले आ रहा है फास्ट, तो ये नाउन से पहले आता है एडजेक्टिव, तो नाउन की विशेषता बता रहा है एडजेक्टिव, तो यहाँ पर ये फास्ट जो है ना वो क्या है, एडजेक्टिव, ऊपर वाला क्या है, एडवर्ब। तो दोनों में ये फर्क है, ठीक है। यानी फास्ट जो है ना वो जो है एडवर्ब की तरह भी आ सकता है और एडजेक्टिव की तरह। और ध्यान रखना फास्ट जो है ना ये फास्ट है, इसको एल वाई लगा के नहीं इसमें करेंगे ना, किसमें, एडवर्ब मैनर में, तो ये गलत हो जाएगा। ये हमेशा क्या रहता है, फास्ट ही रहता है, ठीक है। फास्टली नहीं करेंगे कभी भी, ना बोलेंगे इसको फास्टली, ठीक है। बहुत से बोल देते हैं, कर देते हैं फास्टली, तो फास्टली नहीं होता, वो फास्ट ही होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, तो फास्ट रहेगा हमेशा, तो फास्ट स्विफ्टली। अब देखो कुछ एडवर्ब ऑफ मैनर जो है ना, यानी कुछ एडवर्ब जो है वो एडजेक्टिव की तरह भी यूज होते हैं, ठीक है, एडजेक्टिव की तरह भी यूज किए जाते हैं। देखो कौन कौन से मैं बताता हूँ हमें। देखो स्टूडेंट कुछ एडवर्ब जो होते हैं ना, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब जो होते हैं, ठीक है, वो एडजेक्टिव भी हो सकते हैं और एडवर्ब भी हो सकते हैं। कैसे देखो, यानी मैं यहाँ पर कुछ दे रहा हूँ, जैसे बर्ड, ठीक है, एडजेक्टिव भी हो सकते हैं और एडवर्ब भी हो सकते हैं। कौन कौन से, देखो फास्ट, ठीक है, हार्ड, स्ट्रेट, लाउड, स्लो। अब देखो कैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे तब पता लगेगा अपन को कि देखो किस तरह से एग्जाम्पल फास्ट का ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फास्ट का अपन ने अभी ले लिया, ठीक है, फास्ट का छोड़ो तुम, ही रन फास्ट और ही रनर, ही इज ए फास्ट रनर, दोनों एग्जाम्पल एक ही जैसे, ठीक है। यानी दोनों एग्जाम्पल जो है ना, एक फास्ट जो है एडजेक्टिव का काम कर रहा है और अभी देखा एक एडवर्ब का कर रहा था। हार्ड देख लो यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से हार्ड देख लो, हार्ड, ही वर्क हार्ड, ठीक है, इस तरह से he is a hard worker। दूसरा एग्जांपल देखो, sit straight, draw a straight line, he speak
लाउडली, ही स्पीक लाउडली। ठीक है, यहाँ पर लाउड कर सकते हो, तुम चाहो तो क्या कर सकते हो उसको, लाउडली। लाउड वॉइस, ही स्पीक, ही स्पोक, ही स्पोक लाउड वॉइस, ही स्पीक लाउडली, ही स्पोक लाउड वॉइस। स्लो के बारे में बात करें तो कैसे आएगा कि ही मूव स्लो, स्लो भी हो सकता है और स्लोली भी हो सकता है। दोनों ये स्टूडेंट क्या है यहाँ पर एडवर्ब है, स्लो और स्लोली। ठीक है, इस तरह से एग्जांपल देखें, ही इज अ स्लो लर्नर। अब देखो स्टूडेंट क्या फर्क है इन दोनों में। देखो यहाँ पर जो है ना हार्ड, ये जो हार्ड है ये किसकी विशेषता बता रहा है, वर्क। ठीक है, तो वर्क जो है ना यहाँ पर क्या है, वर्ब, और वर्ब की विशेषता बता रहा है, तो वर्ब क्या हो गया, ये तो हो गई यहाँ पर वर्ब, और ये हो गया एडवर्ब। ठीक है, ऐसे देखो हार्ड और ये हो गया वर्कर, वर्कर क्या है यहाँ पर नाउन, और इसकी विशेषता बता रहा है, ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। तो दोनों तरह से यूज हो जाएगा किसका, हार्ड का। जो मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिखे ना, ये दोनों तरह से यूज होते हैं सब, यानी किसकी तरह, एडजेक्टिव की तरह और एडवर्ब की तरह। ऐसे ही देखो स्टेट, स्टेट। ठीक है, स्टेट जो है ना वो यहाँ पर क्या है, एडवर्ब, और स्टेट जो है ना यहाँ पर क्या है, वर्ब। ठीक है, तो वर्ब की विशेषता बता रहा है, यानी सीधा बैठो इस तरह से। तो ये स्टेट जो है वो किसके रूप में आ रहा है, एडजेक्टिव के रूप में, सॉरी एडवर्ब के रूप में आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि वर्ब की विशेषता बता रहा है। लेकिन यहाँ पर देखो स्टेट और लाइन, लाइन यहाँ पर नाउन है, और स्टेट जो है वो क्या कहलाएगा यहाँ पर, एडवर्ब, सॉरी एडजेक्टिव। क्योंकि एडजेक्टिव की क्या किसकी विशेषता बता रहा है, अभी ये नाउन की विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ पर ये क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव के कहलाएगा स्टूडेंट। ऐसे देखो ही स्पीक लाउडली, अभी बताया था स्पीक वर्ब है और लाउडली जो है वो एडजेक्टिव है ऊपर। लेकिन ऊपर देखो स्पोक लाउड वॉइस, यानी तेज आवाज में, ही स्पोक इन लाउड वॉइस, ऐसे लिखो यहाँ पर, ही स्पोक इन लाउड वॉइस। अब देखो स्टूडेंट वॉइस जो है ना यहाँ पर वो नाउन है, और लाउड जो है वो क्या है यहाँ पर, एडजेक्टिव। ठीक है, तो समझ रहे हो ना, एडजेक्टिव की यानी ये जो नाउन मैंने ऊपर मैंने जो वर्ड लिखे हैं वो दो तरह से यूज हो सकते हैं, एडजेक्टिव की तरह और एडवर्ब की तरह। ही देखो ही मूव स्लोली, ही मूव्स, ठीक है, वो धीरे धीरे चलता है, ही मूव स्लोली। अब देखो स्लो और स्लोली दोनों तरह से यूज कर सकते हैं किसको, एडवर्ब को, ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, एल वाई भी लगा सकते हैं और खाली स्लो भी लिख सकते हैं, दोनों ही एडवर्ब है यहाँ पर। ठीक है, दोनों क्या है, एडवर्ब। ठीक है, किसकी विशेषता बता रहे हैं, वर्ब की, तो यहाँ पर ये क्या है, एडवर्ब। लेकिन स्टूडेंट नीचे देखो ही इज ए स्लो लर्नर, स्लो और लर्नर, लर्नर क्या है यहाँ पर, नाउन, और स्लो क्या है, नाउन की विशेषता बता रहा है, तो एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव क्रिया जो विशेषण है ना वो। तो दोनों का ध्यान रखना, किनका, इनका, ये दोनों कैसे, ये जो वर्ड है ये दोनों तरह से यूज हो सकते हैं, एडजेक्टिव की तरह और एडवर्ब की तरह भी। ठीक है, इसलिए कुछ और भी एल वाई लगाने से जरूरी नहीं है अपना क्या है, एडवर्ब ही हो। एल वाई लगाने वाले जो है ना एडवर्ब ही हो, एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, उनको देखना है किस तरह से हो सकते हैं। देखो मैंने यहाँ पर लिखा फ्रेंडली, फ्रेंडली, वुमनली, मैनली। ठीक है, इसमें मैनली, वर्ल्डली, ठीक है, उसमें वर्ल्डली हो गया, और भी है यहाँ पर वर्ल्डली, और इसमें होमली, मदरली, फादरली। ठीक है स्टूडेंट, ये जो एग्जांपल है ना वो क्या है, यानी ये एग्जांपल जो है ना वो नाउन की तरह, सॉरी एडजेक्टिव की तरह आ जाते हैं, एडवर्ब की तरह नहीं। जबकि अभी मैंने बताया था एल बाई लगाने से क्या होता है, एडवर्ब बनता है। लेकिन यहाँ पर ये रूल्स बिल्कुल लागू नहीं है, जरूरी नहीं है। ठीक है, यूजुअली आमतौर पे हो सकता है लेकिन हमेशा नहीं हो सकता। कैसे, देखो एल बाई लगाने से एडवर्ब बन सकता है, देखो किस तरह से, सॉरी एडजेक्टिव बन सकता है, फ्रेंडली, मैच। ठीक है, एक लवली लिख लो, लवली वॉइस, उसके बाद में वर्ल्डली विजडम, मदरली लव,
मदरली लव, ठीक है। इनको इस सेंटेंस में भी यूज कर सकते हैं अपन, ठीक है। फादरली लव, मैनली वॉइस। हमेशा देखना, ये ध्यान रखना, कभी भी नाउन क्या नहीं बनेंगे, एडवर्ब नहीं बनेंगे, ठीक है। एडवर्ब जो है ना कभी भी नहीं बनेंगे, नाउन ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव बनेंगे। किसकी विशेषता बता रहे हैं यहाँ पर देखो, मैच क्या है, मैच जो है वो नाउन है, नाउन की विशेषता बता रहा है एडजेक्टिव। वॉइस नाउन है, नाउन की विशेषता बता रहा है एडजेक्टिव। विजडम नाउन है, विजडम वर्डली विजडम बता रहा है। जैसे एग्जांपल देखो, ही प्ले, ही प्ले, दे प्ले कर दो, दे प्ले अ फ्रेंडली। अब इसमें इसमें इतना तो नहीं लिखेंगे अपन, क्योंकि अपन ने पता है कि एडवर्ब जो लिखा अपन ने वो क्या आया था, एल वाई का एंड में आया था। किसके एंड में, या तो वर्ब होगी तो वर्ब के एंड में आएगा, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट के एंड में आएगा, लेकिन आएगा वो एंड में, ठीक है। क्या, जो एडजेक्टिव एडवर्ब होगा। लेकिन यहाँ पर देखो, दे प्ले ए फ्रेंडली, वो खेले क्या, एक तो यहाँ पर पहली बात तो आर्टिकल आ रहा है, आर्टिकल अपने बाद क्या लेता है, नाउन लेता है। चाहे एडवर्ब एडजेक्टिव जो है ना वो मतलब, चाहे मतलब नाउन की कोई जरूरत नहीं है एडजेक्टिव बाद, यानी दोनों रूप से यूज हो सकता है एडजेक्टिव, प्रेडिकेटिव पोजीशन में और एट्रीब्यूटिव पोजीशन में। यहाँ पर जो है वो एट्रीब्यूटिव पोजीशन है इसकी, ये प्रेडिकेटिव पोजीशन में भी आ सकता था। लेकिन दे प्ले अ फ्रेंडली, अब वे खेले थे मित्रवत, क्या खेले थे। अब यहाँ पर जब तक अपन क्या नहीं लिखेंगे, नाउन, तो क्लियर नहीं होगा। तो समझ गए यहाँ पर ये क्या है, नाउन में यहाँ पर ये एडजेक्टिव है और यहाँ पर ये नाउन है, तो नाउन की विशेषता बता रहा है। तो ये जो होते हैं एल वाई वाले, ठीक है, जितने भी एल वाई लगे हुए हैं ना, ये सभी क्या कर रहे हैं, नाउन की विशेषता बता रहे हैं। इसलिए ये क्या बनाएंगे, नाउन की विशेषता बताने वाले क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो स्टूडेंट इतना ध्यान रखना, ठीक है, गलत नहीं हो जाए क्वेश्चन। क्यों, क्योंकि ये जो है ना, ये सभी मैंने जो ऊपर लिखे हैं ये क्या है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब नहीं है, ध्यान रखना। एडवर्ब ऐसे भी होते हैं, लाउडली, स्विफ्टली, इजीली, ठीक है, बूम इजीली हो गया, ठीक, क्विकली, इस तरह के होते हैं ना। लेकिन वो क्या करते हैं, विशेषता बताते हैं, यानी किसकी, वर्ब की या फिर एडवर्ब की या फिर एडजेक्टिव की। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये सिर्फ नाउन की विशेषता बताएंगे, ये जो वर्ड लिखे हैं मैंने, ठीक है। तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से देख लेना इसको, ठीक है। स्टूडेंट इसमें अब आती है एडवर्ब ऑफ मैनर, पढ़ लिया अपन ने। एडवर्ब मैनर में ध्यान रखेंगे, हाउस से आंसर आता हो, एडवर्ब मैनर कहलाता है। दूसरे नंबर पे एडवर्ब प्लेस, ठीक है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब प्लेस। इसमें जब भी आंसर आएगा ना तो वेयर से आंसर आएगा, ठीक है। जहां भी वेयर से आंसर आ जाए, कहाँ, तो एडवर्ब ऑफ के क्या बनेंगे, प्लेस। कब, यानी जब वेयर से आंसर आए, किससे करने पर सवाल, वर्ब से सवाल करने पर। तो देखो कैसे, एग्जांपल लिखो, जैसे इसमें कौन कौन से वर्ड आ जाते हैं, यानी इन, आउट, ठीक है, इन, आउट, हियर, देयर, एवरीवेयर, समवेयर, एनीवेयर। उसके बाद में अप, डाउन, और उसके बाद में इनसाइड, आउटसाइड, अप स्टेयर, डाउन स्टेयर, अप स्टेयर, डाउन स्टेयर। स्टूडेंट ये जो है ना वो क्या है, सभी एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है, प्लेस बताएंगे, ये वेयर से आंसर आएगा इनका। तो सभी का एक एक एग्जांपल देख रहे हैं अपन कि ही केम इन, एग्जांपल लिखते हैं, शी वेंट आउट, ठीक है। उसके बाद में आई वेंट देयर, ठीक है, इस तरह लिख दो, आई वेंट देयर, ठीक है। एक नो वेयर, यहाँ पर नो वेयर और कर लेना, एग्जाम्पल काफी अच्छा है, नो वेयर, ठीक है। तो आई सर्च हिम नो वेयर, आई जैसे लिख दो, आई फाउंड हिम नो वेयर। एग्जाम्पल देखो,
सी सर्च इट एवरीवेयर। एग्जाम्पल दूसरा देख लो, ही वेंट अप स्टेयर या डाउन स्टेयर, डाउन स्टेयर, ठीक है। वी गो, वी वेंट, वी वेंट आउटसाइड, आउटसाइड, आउटसाइड। अब स्टूडेंट यहां पर देखो एक चीज, यानी ये तो एडजेक्टिव जो है ना, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस बताते हैं। इसके अलावा इन दिल्ली, इन दिल्ली, इन ऐसे लिख लो, अंडर अ ट्री, ठीक है, इनटू द रिवर, इनटू द रिवर। उसके बाद में टू द स्कूल, टू स्कूल, टू स्कूल, टू कॉलेज। यानी बहुत सारे हैं इस तरह के। ये फ्रेज है स्टूडेंट। क्या है फ्रेज? फ्रेज क्या होती है? यानी दो वर्डों से मिलकर बना होता है फ्रेज, ठीक है। तो फ्रेज भी क्या बताते हैं? एडवर्ब ऑफ प्लेस बताते हैं, ठीक है। जैसे दिल्ली में, अंडर ए ट्री, ये सभी एडवर्ब। इनके अलावा ये भी एडवर्ब ऑफ मैनर बताते हैं, अभी क्लियर करेंगे। यानी एडवर्ब ऑफ मैनर जो होता है ना, वो उसका यूज कहाँ होता है? सॉरी, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस बताते हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस का यूज जो होगा ना, वो जस्ट किसके बाद होगा? वर्ब के बाद। अगर वर्ब के बाद नाउन, सॉरी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ जाए तो ऑब्जेक्ट के बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस का यूज करेंगे। देखो, ही कैम इन, स्टूडेंट एक तो एग्जाम्पल लिखा मैंने, ही कैम इन। अब इसी का मैं एग्जाम्पल लिखता हूं, ही कैम इन द रूम। यानी इसका मतलब है वो अंदर आया, ठीक है। लेकिन इसका एग्जाम्पल क्या है? ही कैम इन द रूम। अब स्टूडेंट रूम जो है ना, वो नाउन है, और नाउन को जो क्या कर रहा है? नाउन को जो है ना संबंध बता रहा है किससे? आने से। तो जो भी संबंध बताता है वो प्रोनाउन हो जाता है, सॉरी प्रेपोजिशन हो जाता है, प्रेपोजिशन। तो यहाँ पर प्रेपोजिशन है इन। इन ध्यान रखना, यहाँ पर तो प्रेपोजिशन का यूज कर रहा है, रूप में यूज हो रहा है, और यहाँ पर इन जो है ना, वो वर्ब के रूप, किसके? एडवर्ब के रूप में आ रहा है। तो इन यहाँ पर क्या हो गया? ये इसकी विशेषता बता रहा है। कहाँ पर आया? इन, ठीक है। कहाँ आंसर आ रहा है? देखो कहाँ पर आया? एडवर्ब, किसके? अंदर आया, अंदर, एडवर्ब से। तो सी वेंट वेयर, वो कहाँ पर गया? वेयर, आउटसाइड। तो यहाँ पर ये हो गया एडवर्ब, और यहाँ पर ये हो गया वर्ब, ठीक है। ऐसे देखो, ही वेंट देयर, वो वहाँ पर गया, वेयर कहाँ पर? तो एडवर्ब, ये क्या है? वर्ब, और ये क्या है? एडवर्ब। ऐसे देखो, आई फाउंड हिम नोवेयर, यानी मैंने उसे कहीं नहीं ढूंढा। नोवेयर जो होता है ना स्टूडेंट, हमेशा नेगेटिव बताता है, ठीक है। इसके साथ डबल नेगेटिव का यूज नहीं करेंगे। जैसे आई कांट फाउंड हिम नोवेयर, मैंने उसे कहीं नहीं ढूंढ सका। इस तरह से आई कुडंट फाउंड हिम नोवेयर। तो नोवेयर और कुडंट दोनों ही नेगेटिव आ रहे हैं, तो गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखना, नोवेयर के साथ जब भी आता है ना, तो इस तरह से यहाँ पर बिल्कुल नॉट का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो नोवेयर खुद ही नेगेटिव है। तो आई फाउंड हिम वेयर, वेयर यानी नोवेयर। तो यहाँ पर क्या है? एडवर्ब, ठीक है। किसे? फाउंड, पाने की वो कर रहा है, यहाँ पर वर्ब की विशेषता बता रहा है, ठीक है। इस तरह से सी सीड सर्च, उसने ढूंढा इसको एवरीवेयर, ठीक है। ढूंढने से विशेषता बता रहा है वर्ब की। कहाँ पर ढूंढा? एवरीवेयर, तो एडवर्ब हो गया यहाँ पर। ही वेंट डाउन स्टेयर, यानी वो गया कहाँ पर? डाउन स्टेयर यानी सीढ़ियों के नीचे। तो यहाँ पर क्या होगा? एडवर्ब, और विशेषता बता रहा है किसकी? वर्ब की, ठीक है। ऐसे देखो, ही वेंट आउटसाइड, यानी वो गया बाहर की ओर। तो वेंट जो है ना, वो वर्ब है, और वर्ब की विशेषता बताता है, वो क्या कहलाता है? एडवर्ब। तो ज्यादातर यहाँ पर वर्ब की विशेषता बताई जा रही है, ये ध्यान रखना। ऐसे यहाँ पर देखो, आई वेंट टू स्कूल, ठीक है। तो फ्रेज की तरह यूज हो रहा है, ठीक है। ही लिव्स इन दिल्ली, स्टूडेंट फ्रेज की तरह यूज हो रहा है। देखो किस तरह से आ रहा है, प्रेपोजिशन है ये, ध्यान रखना। लेकिन ये जो है ना पूरा फ्रेज बन के नहीं, ये क्या कर रहा है? ये जो है ना वर्ब जो है, ये जो वर्ब है उसकी विशेषता बता रहा है। ही लिव्स, वो रहते हैं। वेयर, कहाँ पर रहते हैं? देखो वेयर का आंसर आ रहा है, तो वेयर का आंसर किससे आता है? यानी वेयर का आंसर एडवर्ब ऑफ प्लेस से आता है। तो ये होगा यहाँ पर एडवर्ब, ठीक है। एडवर्ब, एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज हो गई। टू स्कूल, एडवर्ब फ्रेज, ठीक है। एडवर्ब फ्रेज हो गई।
तो इस तरह से एडवर्ब फ्रेज इनसे भी बन सकती है, ठीक है। तो एडवर्ब प्लेस क्या है अपना, यानी जब भी वेयर से आंसर आए वर्ब से क्वेश्चन करने पर। अभी एडवर्ब मैनर पढ़ा अपन ने, तो हाउ से आंसर आ रहा था सभी का। अब एडवर्ब प्लेस है तो वेयर से आंसर आएगा। तो ये सारे क्या है, एडवर्ब प्लेस है, इनको ध्यान रखना। स्टूडेंट इसके बाद में आता है एडवर्ब ऑफ टाइम। देखो एडवर्ब ऑफ टाइम थर्ड नंबर पर, क्या, एडवर्ब ऑफ टाइम। देखो एडवर्ब ऑफ टाइम जो होता है ना, ये व्हेन से आंसर आता है इसका, व्हेन यानी कब, कब की बात बताता है, कब, जब वर्ब से क्वेश्चन करते हैं अपन। कौन कौन से आते हैं इसमें, देखो इसमें एडवर्ब आते हैं नाउ, ये सभी एडवर्ब है, देन, टुडे, टुनाइट, टुडे, टुनाइट, टुमारो, ठीक है, टुमारो। उसके बाद में यस्टरडे, यस्टरडे, सून, सिंस, सून, सिंस, ये सभी क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम। और इसके बाद में जो है ना स्टूडेंट, फ्रेज भी एडवर्ब ऑफ टाइम हो सकता है। इसके अलावा मैं यहाँ पर लिखता हूँ कुछ, जैसे कि एग्जाम्पल लिखना है, इन 2017, in July, on Monday, at 5 o'clock, ठीक है, at bed time, in past, future, on my birthday। ये सभी क्या होते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम होते, एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं। ध्यान रखना, ये एडवर्ब ऑफ टाइम जो है ना, ये जो है ना इस तरह के फ्रेज भी एडवर्ब ऑफ टाइम बता सकते हैं। बाकी के एक वर्ड तो है ये जो एडवर्ब ऑफ टाइम बताने वाला, उनको तो याद रखना, ये सभी एडवर्ब में आते हैं। लेकिन इस तरह की फ्रेज भी क्या करती हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम बताती है। जैसे एग्जाम्पल लिख लो यहाँ पर, देखो he is working here now, he is working here now, यानी वो अब यहाँ पर काम कर रहा है। दूसरा एग्जाम्पल देखें, I have met him today। दूसरा एग्जाम्पल, I shall go to meet him tomorrow। एग्जाम्पल दूसरा देखो, I wrote a letter yesterday। दूसरा एग्जाम्पल लिख सकते हो, she gave me a beautiful gift on my birthday। एग्जाम्पल लिखो, our school open in the month of July। ऐसे this project will have completed in 2027। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखना है अपन को क्या, एडवर्ब ऑफ प्लेस, सॉरी एडवर्ब ऑफ टाइम। व्हेन से आंसर आ जाए तो एडवर्ब ऑफ टाइम, कब वर्ब से क्वेश्चन करने पर। तो ही इज वर्किंग हियर नाउ, यानी यहाँ पर हियर, अब यहाँ पर काम कर रहा है, तो हियर नाउ, नाउ जो है ना वो एडवर्ब है, यहाँ पर क्या है, एडवर्ब, ठीक है। तो ही इज वर्किंग वेयर, हियर। तो एक तो आता है यहाँ पर एडवर्ब ऑफ प्लेस आ रहा है, उसके बाद में व्हेन, कब कर रहा है, नाउ, अब। तो यहाँ पर एडवर्ब ऑफ क्या आ गया, ये तो एडवर्ब हो गई, और ये हो गया क्या, वर्ब। तो इसकी विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पर क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, ठीक है। ऐसी एडवर्ब ऑफ, यहाँ पर देखो, आई हैव मेट हिम टुडे, आई हैव मेट हिम व्हेन, कब, व्हेन का आंसर आ रहा है मेट, मिलने से, तो यहाँ पर ये तो हो गया एडवर्ब
और ये होगा क्या यहाँ पर वर्ब। ऐसे ही देखो आई शैल गो टू मीट, मैं हम उससे मिलने जाऊँगा टुमारो, यानी मैं कल उससे मिलने जाऊँगा। तो यहाँ पर टुमारो जो है ना वो एडवर्ब, ठीक है, मिलने की बात कर रहा है कि आई शैल गो टू मीट हिम, यानी मैं उससे मिलने जाऊँगा व्हेन, कब, तो टुमारो की बात आ रही है। तो यहाँ पर वर्ब की विशेषता बता रहा है ये, वर्ब से मिलने से। आई रोट अ लेटर यस्टरडे, यानी मैंने एक पत्र लिखा, व्हेन कब, तो रोट लिखा, पत्र कब, व्हेन का आंसर आ रहा है तो यहाँ पर होगा एडवर्ब और यहाँ पर होगा ये वर्ब, तो इसकी विशेषता बता रहा है वर्ब की, ठीक है। ऐसे ही देखो शी गेव मी अ ब्यूटीफुल गिफ्ट ऑन माय बर्थडे, यानी उसने मेरे बर्थडे पर मुझे एक गिफ्ट दिया। ये पूरा एडवर्ब फ्रेज जो है ना एडवर्बियल, एडवर्बियल ये क्या है, एडवर्बियल जो है ना, इस जो है ना ये ब्यूटीफुल किसकी विशेषता बता रहा है, देने से, ये वर्ब, इस वर्ब की। यहाँ पर क्या आ रहा है एडवर्ब ऑफ फ्रेज, तो एडवर्ब फ्रेज जो है ना एडवर्बियल है और एडवर्बियल किसके रूप में काम कर रहा है, एडवर्ब के रूप में, ठीक है। तो इस तरह से, यानी शी गेव मी ए ब्यूटीफुल गिफ्ट व्हेन, कब, कब दी थी, ऑन माय बर्थडे, तो कब से आंसर आ रहा है पूरा एडवर्बियल का, तो यहाँ पर क्या होगा एडवर्बियल हो गया है, ठीक है, यानी एडवर्ब ऑफ प्ले टाइम हो गया। आवर स्कूल ओपन, हमारे स्कूल खोलते हैं इन द मंथ ऑफ जुलाई, इन द मंथ ऑफ जुलाई, ये पूरा जो है ना वो क्या है यहाँ पर एडवर्ब, एडवर्बियल, और एडवर्ब का काम कर रहा है ये। और कब की, स्कूल की खुलने की बात कर रहा है, वर्ब की बात कर रहा है, हमारे स्कूल खुलते हैं कब, इन दी मंथ ऑफ जुलाई, यानी महीने में, जुलाई के महीने में। ऐसे ही देखो द प्रोजेक्ट विल हैव कंप्लीटेड इन, जो प्रोजेक्ट है ना वो कब कंप्लीट किया जाएगा, इन 2007, तो यहाँ पर ये भी क्या आ रहा है एडवर्ब, और कंप्लीटेड करने की बात कर रहा है ये एडवर्ब, तो वर्ब की बात कर रहा है, तो वर्ब की विशेषता बता रहा है व्हेन, आंसर आ रहा है व्हेन से, तो यहाँ पर एडवर्बियल हो गया, ठीक है स्टूडेंट। इस तरह से पढ़ो उसको, एडवर्बियल कहाँ पर किस तरह कैसे यूज किया जाता है, तो ये सारे एडवर्बियल है। इसके बाद में एक चीज बताते हैं, स्टूडेंट एक चीज है यहाँ पर एडवर्ब जो है ना, बुक एडवर्ब, ये जो कोई एडवर्ब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। एडवर्ब जो है ना, अभी अपन बार बार में एडवर्बियल कर रहे हैं, तो एडवर्ब जो है ना वो किसकी तरह फंक्शन करता है, देखो एक तो एडवर्ब खुद एडवर्ब हो सकता है, यानी ये एडवर्ब जो है ना, यानी वर्ड हो सकता है, ठीक है, और दूसरा फ्रेज हो सकता है, और तीसरा जो है ना क्लॉज हो सकता है। कौन, एडवर्ब, ध्यान रखना क्या बता रहा हूं मैं, एडवर्ब जो है ना वो वर्ड की तरह फंक्शन कर सकता है, ठीक है, और फ्रेज की तरह, और यहाँ पर क्लॉज की तरह। यदि क्या है वर्ड जो है ना, जैसे एग्जांपल लिखने अभी, ही केम हियर ऑन मंडे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ही केम हियर ऑन मंडे, अब यहाँ पर जो है ना ऑन जो है ना वो यहाँ पर एडवर्ब है, और मंडे जो है ना वो मंडे जो है वो क्या है यहाँ पर, यानी इस तरह से दूसरा एग्जांपल लिखो, ये जो मंडे जो आ रहा है ना वो एडवर्ब के रूप में आ रहा है यहाँ पर, और ऑन जो है ना वो एज क्या है यहाँ पर एडवर्ब, ठीक है, यहाँ पर जो है ना इसका पूरा एडवर्ब है ये, ठीक है। तो इस तरह से दूसरा एग्जांपल देखो, देखो एग्जांपल देखो, ही केम ऑन मंडे, और आई वेंट वेयर ही लिव्स। अब स्टूडेंट इनमें तीनों में एग्जांपल में समझो मैं क्या कह रहा हूं कि वर्ड हो सकता है, फ्रेज हो सकता है, क्लोज, कौन, एडवर्ब। देखो ही केम इन जो है ना यहाँ पर वर्ड, और वर्ड क्या किसके रूप में काम कर रहा है, ही केम, वो आया, कहाँ पर आया, इन, अंदर आया, तो यहाँ पर कहाँ की आंसर आ रहा है, तो ये क्या है यहाँ पर एडवर्ब, और एडवर्ब वर्ड क्या है, एक ही वर्ड का बन रहा है बस। दूसरा देखो ही केम ऑन मंडे, वो यहाँ पर ही केम वो आया ऑन मंडे, कब आया, ऑन मंडे, पूरा क्या है यहाँ पर ये फ्रेज हो गया, ठीक है पूरा, यानी ऑन एक वर्ड और मंडे दूसरा वर्ड, यानी दो वर्ड, दो या दो से अधिक वर्डों को मिलाकर फ्रेज बनता है, तो उसको फ्रेज बोलते हैं। ऐसे इवेंट वो गया, वेयर कहाँ पर गया, वेयर ही लिव्स, यानी जहाँ पर वो रहती है, तो यहाँ पर ये जो है ना वो एडवर्ब क्या हो गया, क्लॉज, पूरा क्या हो गया क्लॉज जो है ना वो सेंटेंस का पार्ट होता है, एक सेंटेंस तो ये हो गया, दूसरा सेंटेंस ये हो गया, ठीक है, यानी ये सेंटेंस दो है, सबऑर्डिनेट क्लॉज और मेन क्लॉज, ठीक है। सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है मेन क्लॉज से सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के द्वारा जुड़ी रहती है, तो ये क्लॉज जो है ना वो क्लॉज की तरह पूरा, देखो ये क्लॉज आ रहा है यहाँ पर, ही वेयर ही लिव्स, यानी ही वेंट
वेयर, वेयर का आंसर आ रहा है कि वेयर ही लिव्स, जहाँ पर वो रहता है। तो एडवर्ब जो है ना स्टूडेंट, वो क्या हो सकता है, वर्ड हो सकता है, फ्रेज हो सकता है और क्लॉज। ये तीन क्या है, सभी एडवर्ब हो सकते हैं। देखो एक वर्ड का भी हो सकता है, एक फ्रेज का भी हो सकता है और एक क्लॉज का, पूरा क्लॉज हो सकता है। क्या एडवर्ब, एडवर्ब जितने भी एडवर्ब है उसमें यूज हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं अपन। इसमें फोर्थ नंबर पर लिखते हैं अपन कौन सा, एडवर्ब ऑफ डिग्री। फोर्थ नंबर पर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी लिख लो पहले। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। स्टूडेंट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति, यानी किसी चीज की आवृत्ति कितनी है, ठीक है, वो कितनी बार बार में यूज किया जा रहा है, उसको कहेंगे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। कैसे, देखो एग्जांपल देखो, फुल फ्रीक्वेंसी, ध्यान रखना, इनको याद रखना, पेपर में आते हैं। फुल फ्रीक्वेंसी, फुल फ्रीक्वेंसी में ऑलवेज, ठीक है, ये आएगा फुल फ्रीक्वेंसी में, कौन सा आएगा, ऑलवेज, इससे लिख देते हैं, ऑलवेज आएगा फुल फ्रीक्वेंसी में। इसके बाद में हाई फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी में कौन सा आएगा, तो हाई फ्रीक्वेंसी में आएगा जनरली, नॉर्मली, रेगुलरली, रेगुलरली, उसके बाद में रेगुलरली, फ्रीक्वेंटली, ठीक है, रेगुलरली, फ्रीक्वेंटली, ओपन, ये क्या आते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, सॉरी हाई फ्रीक्वेंसी में। इसके बाद में देखा अपन, यानी मीडियम फ्रीक्वेंसी, मीडियम फ्रीक्वेंसी। स्टूडेंट मीडियम फ्रीक्वेंसी में कौन कौन से आएंगे, जैसे कि एडवर्ब हो गया यानी समटाइम, समटाइम, उसके बाद में ओकेजनली, समटाइम और ओकेजनली। और उसके बाद में स्टूडेंट आता है जीरो फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी। लो फ्रीक्वेंसी में कौन कौन से आएंगे, देखो लो फ्रीक्वेंसी में आएंगे सेल्डम, और जीरो फ्रीक्वेंसी लास्ट आती है, जीरो फ्रीक्वेंसी। जीरो फ्रीक्वेंसी में कौन सा आएगा, यानी नेवर, ठीक है, ये तो है। इसके बाद में जो है ना, इसके बाद में जो है ऑलवेज, जनरली, नॉर्मली, ऐसे हो सकता है। और एग्जांपल दूसरा देखें तो इसमें इस तरह से हो सकता है, एवरी ईयर। कौन कौन से एग्जांपल हो सकते हैं, देखो यहाँ पर लिख देता हूं मैं। इसके अलावा एवरी ईयर, ट्वाइस ईयर, एवरी मंथ, मंथली, ठीक है, ईयरली, एनुअली। यानी कहने का मतलब है, ये जो होते हैं ना एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को दर्शाते हैं, यानी उसकी जो है ना किसी वस्तु की व्यापकता, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी है इसको दर्शाते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिख दिया फुल फ्रीक्वेंसी में ऑलवेज, कि वो हमेशा झूठ, यानी सॉरी वो हमेशा सच बोलता है, तो ही ऑलवेज टेल द ट्रूथ, ही ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, सॉरी ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। अब देखो ये क्या आया, ऑलवेज, यानी फुल फ्रीक्वेंसी में बताया गया। लेकिन अपन हाई फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इसमें आएगा वो क्या है, कि वो आमतौर पर यानी सच बोलता है, तो ही जनरली कह दो, नॉर्मली, स्पीक द ट्रूथ। ऐसे ही मीडियम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इसमें आएगा कि वो कभी कभी सच बोलता है, तो ही ऑफन, यानी समटाइम, स्पीक द ट्रूथ, यानी वो कभी कभी सच बोलता है। और लो फ्रीक्वेंसी की बात करें तो सेल्डम आएगा, तो ही सेल्डम स्पीक द ट्रूथ, यानी वो कभी कभार, ठीक है, सेल्डम यानी कभी कभार ही सच बोलता है। ऐसे ही जीरो फ्रीक्वेंसी में नेवर, ही नेवर टेल स्पीक द ट्रूथ, वो कभी भी सच नहीं बोलता, तो यहाँ पर नेवर का यूज होगा। तो इस तरह की फ्रीक्वेंसी होती है, बार आवृत्ति होना। ऐसे यहाँ पर एवरी ईयर, ट्वाइस ए ईयर, एवरी मंथ, मंथली, एनुअली और वीकली, एनुअली और ईयरली, ठीक है, ये क्या है, सभी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ध्यान रखना एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का अपन एक आध एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेकिन इसको देखो।
स्टूडेंट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में इसमें देख लेते हैं, जैसे एग्जांपल मैंने अभी बताया उसी को देख लेते हैं। जैसे ही ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। दूसरा एग्जांपल लिखो, ठीक है, यहाँ इसी में देख लो, ऑलवेज, ऑलवेज, जनरली, ठीक है, और इसके बाद में जनरली, जनरली, ठीक है, समटाइम, समटाइम, सेल्डम और नेवर। यानी इसका मतलब क्या हुआ, सभी को संभाल लो। ही ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, वो हमेशा सच बोलता है। ही जनरली स्पीक द ट्रूथ, वो आमतौर पर सच बोलता है। ही समटाइम स्पीक द ट्रूथ, वो कभी कभी सच बोलता है। ही सेल्डम, वो कभी कभार सच बोलता है, और वो कभी भी सच नहीं बोलता, ठीक है। तो नेवर, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना क्या आएगा, यहाँ पर ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखो, आई मेट हिम ट्वाइस अ ईयर। तो स्टूडेंट एवरी, ये जो है ना एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाएंगे, ठीक है। तो इनसे ही पहचान लो सभी को, ज़्यादा अपन एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है, इनसे ही। जनरली, सेल्डम, तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब स्टूडेंट यहाँ पर एडवर्ब ऑफ, इसके बाद में आता है एडवर्ब ऑफ डिग्री। वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, एडवर्ब ऑफ डिग्री, ध्यान रखना, एडवर्ब ऑफ डिग्री, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, यानी एडवर्ब ऑफ डिग्री 5 नंबर पर आएगा। एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री, इसमें क्या है, यानी आंसर आएगा इससे। देखो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का हाउ मैनी से आ रहा था, इसमें डिग्री में जो है ना एडवर्ब ऑफ डिग्री का आंसर जो रहेगा वो रहेगा क्या, एडवर्ब ऑफ डिग्री, ठीक है। इसमें डिग्री मतलब कितनी जो है ना, डिग्री यानी कितनी उसमें आवृत्ति में चीज है, इस तरह से। तो एडवर्ब ऑफ, देखो फुल डिग्री में कौन कौन सी आएंगी, फुल डिग्री, ठीक है। तो फुल डिग्री की बात करें तो यहाँ पर फुल डिग्री में जो आएंगी ना, वो आएंगी, यानी फुल डिग्री में टोटली, इंटायरली, होली, होली, ठीक है। उसके बाद में कंप्लीटली, कंप्लीटली, ये सभी क्या आता है, एडवर्ब ऑफ फुल डिग्री आती है, ठीक है, एडवर्ब ऑफ फुल डिग्री। उसके बाद में आता है स्टूडेंट दूसरे नंबर पर आएगा, यानी हाई, वेरी हाई डिग्री, वेरी हाई डिग्री, वेरी हाई डिग्री। अब देखो वेरी हाई डिग्री में क्या क्या आएंगे, यानी वेरी हाई डिग्री में आएंगे डीपली, एक्सट्रीमली, डीपली, एक्सट्रीमली, हाईली और फार। हाईली, डीपली, एक्सट्रीमली, फार, ये सब किस में आएगी, वेरी हाई डिग्री में। और वेरी डिग्री, हाई डिग्री क्या आएगी, हाई डिग्री। हाई डिग्री में क्या रहेगा, हाई डिग्री में रहेगा यानी वेरी टू मच, सो मच, सो वेरी टू मच, सो इनफ, ठीक है। ये किस में रहेगा, हाई डिग्री, ठीक है, ऐसा लिख लो यहाँ पर, हाई डिग्री, हाई डिग्री। उसके बाद में देखो एग्जांपल लिखते हैं, यानी मीडियम डिग्री, मीडियम डिग्री। स्टूडेंट मीडियम डिग्री में रहेगा ना, वो क्या रहेगा, यानी यहां पर रहेगा मीडियम डिग्री में रहेगा फेयरली, क्वाइट, फेयरली क्वाइट, मॉडरेट, पार्सली, समवॉट, समवॉट, प्रेटी, प्रेटी, समवॉट, प्रेटी, ये केस में रहेगी मीडियम डिग्री में। उसके बाद में लो डिग्री, लो डिग्री, लो डिग्री में कौन सा रहेगा, यानी लो डिग्री जो रहेगी ना, अ लिटिल, अ बिट, ये लो डिग्री में आएगा। उसके बाद में जीरो डिग्री, जीरो डिग्री, स्टूडेंट जीरो डिग्री,
जीरो डिग्री में कौन सा रहेगा, जीरो डिग्री में आएगा नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। काफ़ी अच्छे से देख लो इनको, ठीक है। ये डिग्रियाँ ना इंपॉर्टेंट है, किसमें, एडवर्ब ऑफ डिग्री में, यानी कौन सी डिग्री कौन से उसमें आती है। एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। इस बार जो ग्रेड 2 में क्वेश्चन पूछा गया था वो कहाँ से लेकर था, यानी जो उसमें जो क्वेश्चन था एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से लेकर था, उसमें ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ठीक है, उसको करना था। तो देखो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में फुल डिग्री, वेरी हाई डिग्री, इनको देखो। स्टूडेंट कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इसके, ठीक है, किसके, एडवर्ब ऑफ डिग्री जो है ना उसके। तो देखो किस तरह से एग्जांपल आएंगे। आई एम एब्सोल्युटली, फाइन, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। उसके बाद में एग्जांपल दूसरा देखो, ही इज डीपली, ही वॉज डीपली शॉक्ड, ही वॉज डीपली shocked, he was deeply shocked, ठीक है। ऐसे एग्जांपल दूसरा देखो, he went far away from here। एग्जांपल तीसरा इसमें देखो, और दूसरा एग्जांपल, यानी एडवर्ब ऑफ हाई डिग्री, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी। दूसरा एग्जांपल देखो, द क्वेश्चन वॉज पार्शली करेक्ट। द क्वेश्चन वॉज पार्शली करेक्ट, ठीक है। उसके बाद में आई एम अ बिट कंफ्यूज। उसके बाद में लास्ट एग्जांपल देख लो, आई एम नॉट हैप्पी एट ऑल, आई एम नॉट हैप्पी एट ऑल। अब स्टूडेंट इसमें देखना सभी एग्जांपल आ जाएंगे इसमें। तो देखो आई एम एब्सोल्युटली फाइन। देखो एब्सोल्युटली क्या है यहाँ पर, यानी कौन सी डिग्री है यहाँ पर, यानी फुल डिग्री, यानी मैं पूरी तरह से क्या हूँ, फाइन, यानी अच्छा हूँ। एब्सोल्युटली यानी यहाँ पर क्या है, एडवर्ब, और यहाँ पर भी क्या आ रहा है, एडवर्ब। तो एडवर्ब की विशेषता बता रहा है। इसमें ही वॉज डीपली शॉक्ड, यानी वो बहुत ही गहराई से क्या हुआ, शॉक जो है ना, एडजेक्टिव है स्टूडेंट, यहाँ पर एडजेक्टिव, ध्यान रखना। ईडी जो लग रहा है ना, वो ईडी जो है वो किसमें है, पास्ट पार्टिसिपल बना रहा है वहाँ पर, ठीक है। तो एडजेक्टिव एडवर्ब की विशेषता बता रहा है यहाँ पर। डीपली यानी गहराई से सदमा लगा उसे। तो ही वेंट फार अवे, यहाँ पर भी एडवर्ब है ये, और यहाँ पर भी एडवर्ब है, यानी दूर जाना, फ्रॉम हियर, यहाँ से। ऐसे ही यहाँ पर ये कौन सी डिग्री है, यानी ये डिग्री जो है ना वो हाई डिग्री, यानी वेरी हाई डिग्री है। और फिर यहाँ पर ये जो डिग्री आती है वो कौन सी है, ये जो है ना, ये जो है वो, ये भी वेरी हाई डिग्री है। फिर आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी, देखो आई एम एक्सट्रीमली क्या है यहाँ पर, हाँ, ये एक्सट्रीमली जो है ना वो वेरी हाई डिग्री है, ठीक है, और ये जो है वो हाई डिग्री है। तो एक्सट्रीमली जो है ना वो यहाँ पर एडवर्ब है, और यहाँ पर किसकी, हैप्पी के बारे में बात कर रहा है, तो एडजेक्टिव के बारे में। तो एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है एडवर्ब। ऐसे द क्वेश्चन वॉज पार्शली करेक्ट जो है वो यहाँ पर एडजेक्टिव है, और पार्शली क्या है, यानी यहाँ पर एडवर्ब है, विशेषता बता रहा है पार्शली की। ऐसे स्टूडेंट आई एम बिट कंफ्यूज, ठीक है, और ये कौन सा है, पार्शली जो है ना वो कौन सी डिग्री है, मीडियम डिग्री। ऐसे देखो आई एम बिट जो है ना, ये जो है ना लो डिग्री, कौन सी डिग्री है यहाँ पर, लो डिग्री, ठीक है। तो लो डिग्री जो है वो क्या है, बिट, और कंफ्यूज जो है एडजेक्टिव है, कंफ्यूज जो है ना एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव कौन सा है, पास्ट पार्टिसिपल का, ठीक है। और यहाँ पर ये है ना एडवर्ब की विशेषता बता रहा है। आई एम नॉट हैप्पी एट ऑल, देखो नॉट एट ऑल यानी मैं पूरी तरह से क्या नहीं हूँ, सहमत नहीं हूँ, खुश नहीं हूँ। तो हैप्पी जो है ना वो एडजेक्टिव है, और नॉट एट ऑल जो है वो एडवर्ब, इसकी विशेषता बताई जा रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर इस तरह से हो गया, ठीक है। तो ये जो है ना नॉट एट ऑल, ये कौन सी डिग्री है, यानी ये 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री आ रही है, नॉट एट ऑल। तो स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन, ये जो ना, ये आज के लिए ये टॉपिक इतना ही है। इसके बाद में जो है ना 10 और अपन के 5th जो है ना 5th और बचते हैं, ठीक है, उनको अपन
नेक्स्ट कैसे आगे सेकंड क्लास में, नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए इसको देखते रहना, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एडवर्ब वाला। बाकी के इतने इंपॉर्टेंट, यानी इंपॉर्टेंट तो सभी टॉपिक है, बट इतने कंफ्यूज नहीं करते जितना एडवर्ब करता है। बाकी के बड़े इजी रहते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ठीक है, उसके बाद में प्रपोजिशन, कंजंक्शन, ये सारे पार्ट ऑफ स्पीच हैं, वो बड़े इजी रहते हैं, लेकिन एडवर्ब को समझने में थोड़ी सी कंफ्यूज होता है। जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच है ना, सबसे टॉपिक जो टफ टॉपिक है वो एडवर्ब का लगता है अपन को, लेकिन है नहीं है टफ टॉपिक, बस अपन को समझने की थोड़ी सी वो क्या है, अपन को थोड़ा समझने का सेंस यहाँ पर रखेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए अपन इतना ही देखेंगे, और उसके बाद में देखना दोबारा से क्लास को, नेक्स्ट क्लास लेकर आएंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए वंडरफुल डे।